मैं बताता हूं मुनिवर। अपराध सिद्ध होने के लिए उद्देश्य सिद्ध होना भी आवश्यक है राजन। राजन, ये पुष्प मैंने उसी उद्यान से तोड़ा है जिसे आप अपना मानते हैं। ये पुष्प पुनः मैं शिव जी को अर्पित करूंगा। यदि ये पुष्प मैंने चुराया है, शिव जी मेरी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। किंतु यदि मेरी भक्ति सच्ची है और ये पुष्प मैंने चुराया नहीं है, तो शिव जी अवश्य मेरी भेंट स्वीकार करेंगे। उचित, किंतु ध्यान रहे, यदि महादेव ने इसे स्वीकार ना किया तो आप दंड के पात्र होंगे। सहर्ष। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कालभीत, हो जाना आराम करो। रुको कालभीत, आज भोजन करने से पूर्व हम एक विशेष विधि का प्रयोग करेंगे। किंतु आपकी विशेष विधि में भोजन ठंडा हो जाएगा। अधिक समय नहीं लगेगा। आप सबकी सहायता महत्वपूर्ण है। किंतु करना क्या है? भोजन, परंतु हाथ को बिना मोड़े। ये तो असंभव है। हाथ को बिना मोड़े भोजन कैसे किया जा सकता है भला? प्रयास कीजिए, होगा, अवश्य होगा। ये कैसे मूर्खता है? मैंने कहा ना कि बिना हाथ मोड़े भोजन कैसे हो सकता है? भोजन गिर रहा है, अन्न का भी अपमान हो रहा है। कालभीत, तुम पुनः प्रयास करो। माँ, आप ग्रहण कीजिए। आप भी ग्रहण कीजिए पिताजी। अद्भुत। हमें जो प्रमाणित करना था वो हमने कर दिया। प्रमाणित कर लिया?
क्या प्रमाणित करना था और क्या प्रमाणित हो गया? राजपुरोहित, एक समस्या हमारे समक्ष थी कि भोजन है, किंतु उसे मुक्त कैसे ले जाया जा सके। हमें अपने अधिकार स्मरण रहे कि हमें अपने हाथ को नहीं मोड़ना, हमारा समय व्यर्थ हो रहा, हमें भोजन नहीं करने दिया जा रहा, किंतु किसी भी संकट की घड़ी में अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण होता है दायित्व। संकट की घड़ी में सबसे बड़ा दायित्व होता है एक दूसरे की सहायता करना। जब तक हम स्वयं प्रयत्न करते रहे, उल्हाना देते रहे, हमें केवल उलझन, कुंठा, क्रोध और असफलता का सामना ही करना पड़ा। ये तो जैसे ही कालभीत ने अपनी माता की सहायता हेतु हाथ बढ़ाया, हम सब एक दूसरे की सहायता करने लगे। अद्भुत। जीवन में संकट निरंतर आते रहते हैं राजपुरों। आवश्यकता है तो उन समस्याओं का प्रेम भाव और निस्वार्थ भाव से सामना करने की। यदि ऐसा हम करें तो जीवन में कोई भी संकट बड़ा नहीं, सब छोटे प्रतीत होते हैं। किंतु जीवन में केवल दूसरे से सहायता की अपेक्षा ना करके हमें स्वयं सहायता की पहल करनी होगी, तभी यह पारस्परिकता आरंभ होगी। परिवर्तन लाने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा। विकल्प हमारे समक्ष, चयन भी हमें ही करना। अद्भुत। ये गंधर्व है पुष्पदंत। इन्होंने महाराज से कहा है कि महादेव इनके द्वारा अर्पित किया गया वो पुष्प जो इन्होंने महाराजा के उद्यान से चुराया है, वो उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। पूजा आरंभ करिए। पुष्पदंत परीक्षा। प्रभु, आज आपके इस भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा है। यदि मेरे मन में लोभ या स्वार्थ है तो आप पुष्पदंत के पुष्प को स्वीकार ना करें।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव चोरी की वस्तु कैसे स्वीकार करेंगे? असंभव है।